तो आज हिंदी सत्र में संगीता शुक्ला दीदी की शेयरिंग है। जी, संगीता दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी। सुनीता दीदी भी आप ही के कनेक्शन के साथ ही दीदी शेयरिंग करेंगे। हाँ, मेरे ही कनेक्शन में शेयरिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं आप दोनों का परिचय रख देती हूँ और फिर उसके बाद आप शेयरिंग को शुरू कर लीजिएगा। संगीता दीदी की बड़ी सिस्टर सुनीता दीदी है। तो संगीता दीदी ने पहला वर्कशॉप अगस्त 22 में किया था। सिक्स्थ बैच से दीदी जुड़ी हुई हैं। अभी संगीता दीदी कोई जॉब नहीं कर रही हैं, पर बहुत सारे एक्टिविटीज में दीदी वॉलंटियर कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और कई सारी वर्कशॉप में दीदी ऑब्जर्वर भी गए हैं। वीकली मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सीआर रीजन की। तो दीदी के साथ दीदी की सिस्टर है, और दीदी की बड़ी सिस्टर जो कि सुनीता वर्मा दीदी हैं, वो दीदी के साथ वॉक करते हुए ही इस सेशन को सुन रहे थे। सुनीता दीदी ने कोई वर्कशॉप नहीं किया है, बट वो मॉर्निंग सेशन को सुनते हुए जितनी सुनीता वर्मा दीदी की भी समझ बनी है, दीदी उसको भी शेयर करना चाहते हैं। तो संगीता दीदी, आपसे शुरू करें पहले। जी दीदी। जी, ओवर टू यू दीदी। स्वागत है आपका। नमस्ते प्रिया दीदी। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते सभी को। मेरा नाम संगीता शुक्ला है और मैंने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में 31 साल तक फैकल्टी के पद पर कार्य किया है। पिछले 1 साल से मैं घर पर रहकर अपनी मम्मी की देखभाल कर रही हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं रहते हैं। मेरा बेटा भोपाल में नौकरी करता है। उसने एमएससी जूलॉजी में किया है और अब वो आईसीएमआर भोपाल में जॉब करता है। मेरा यूएचवी से जुड़ना अगस्त 2022 में ऑफलाइन यूएचवी 1 से हुआ था। उसके बाद मैंने यूएचवी 1 2 बार और यूएचवी 2 2 बार किया है। सारा ऑफलाइन मोड में था। कानपुर आईआईटी में जो यूएचवी 3 हुआ था उसको भी मैंने अटेंड किया है। पूना में जो रीजनल मीट हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। अभी गाजियाबाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। वीडियो एडिटिंग टीम से जुड़े रहने के कारण मेरा कंटेंट से जुड़ना लगातार बना ही रहता है और मेंटर्स के यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग देखना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। अभी 10 मई से 8 जून तक स्कूल के टीचर्स के लिए जो राजानंद संस्थान ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करे थे उसमें इंदौर जोन में 5 वर्कशॉप हुए थे 6 6 दिन के। उसमें भी जुड़ना हुआ। कुछ में तो मैं कंटेंट शेयरिंग के लिए जब समय मिलता था तो चली जाती थी और 2 वर्कशॉप में मैंने भागीदारी भी की थी तो पूरी तरह जुड़ना हुआ था। और उस वर्कशॉप उन 5 वर्कशॉप से लगातार सुनने से मुझे काफी समझ बनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। यूएचवी के पहले की बात रखूं तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला था। बहुत नकारात्मक सोच थी, बहुत नकारात्मक विचार चलते थे। प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा रहती थी कि मैं खुद ही असहज भाव में बनी रहती थी पूरे समय। और जब यूएचवी की शुरुआत हुई तो बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद चलता था और परेशान भी बहुत होती थी। पर कंटेंट इतना अच्छा लगता था कि उसके साथ बने रहना का भी निश्चय रहा। अगस्त देखा जाए तो अगस्त 2022 से जनवरी 2024 का समय जो यूएचवी से जुड़ा उसमें मैंने अपनी नकारात्मक जो विचार थे उनको कम करने, या अब बोलना चाहिए कि बिल्कुल खत्म करने में मैं थोड़ा सक्सेस रहा मेरा कि मैं उनको खत्म कर पाई। पहले क्या रहता था, जब भी सुनती थी तो अपने विचारों में इतनी ज्यादा उलझी रहती थी कि कंटेंट पर ध्यान ही नहीं जाता था। तो इसीलिए उस समय बोलना चाहिए कि वो समय ऐसा रहा कि कंटेंट सुनना तो था पर शब्दों का मतलब क्या है, उसके हिसाब से जीना क्या है, वो उतना नहीं हो पाया था। पहले मम्मी के साथ भी वैचारिक मतभेद होते थे।
पर अब जैसे जैसे समझ बढ़ी है 2024 के बाद से, तो काफी सुधार हुआ। अब ऐसा देखा जाए तो मम्मी के साथ बहुत संबंध के साथ पेश आती हूँ। उनके साथ प्रति जो विरोध के भाव थे वो खत्म ही हैं। अब नहीं देख पाती कि उनके लिए कोई विरोध आता है, ऐसा लगता नहीं है। पहले मैं थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ा जाती थी उनका, वो कुछ बोलती थी तो। पर अब ऐसा है, अब उनकी परेशानियों को समझ के, उनसे बात करके, मैं उनकी जो भी जरूरत होती है उनको मैं पूरा कर पाती हूँ। पहले जो समय निकल रहा था वो घर की व्यवस्था मैकेनिकली कर रही हूँ ऐसा। पर अंदर कोई चिंतन चल रहा है उसको लेके, कंटेंट को लेके, तो ऐसा नहीं था। बस समय में मतलब जो भी है घर के काम में, उसमें या मम्मी के साथ बैठ गई। पर ऐसा कोई मैं चिंतन कर रही हूँ ऐसा दिखता नहीं था। पर अब मैं अपने जब यदि खाली हूँ और बैठी हूँ तो मैं, कोई घटना हो गई तो उस पे मैं विचार कर पाती हूँ और देख पाती हूँ कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ गलती हुई। ये सब अब मैं कर पा रही हूँ। एक्सरसाइज 1 की बात करूं तो स्टेप 1 2 3 एक साथ ही होता है मेरे लिए। मैं अपने विचारों को देख पाती हूँ। सजग रहती हूँ तो मैं देख पाती हूँ। ऐसा मैंने देखा कि मैं सजग हूं तो अपने विचारों, उनके पीछे भाव में असहज हूँ, सहज हूँ, ऐसा मैं दिखता है। संस्कार कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी कंफ्यूज होती हूँ कि संस्कार क्या है, समझ नहीं आता है। कुछ संस्कार मैं देख पाई हूँ, उनमें यदि मैं रखूं तो मुझे अपने आप में मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ ऐसा मैंने माना हुआ है। और मुझे ना अपने जो काम में बहुत व्यवस्थित और बहुत सफाई से करने की आदत है। तो मैं जैसा कर रही हूँ सभी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। घर में जो हेल्पर आती थी उनको भी अच्छे से एक बार बताया, 2 बार 4 बार बताया कि ऐसे काम करो। और यदि वो नहीं कर रही हैं तो मेरे अंदर में विरोध होता था, ऐसा मुझे लगता था। मैं देख रही थी कि मैं इतने ज्यादा विरोध में आ जाती थी। कभी तो मैं उनके साथ सहयोग करती थी और कभी नाराज हो जाती थी। फिर ऐसा चलता ही था। अभी स्टेप 4 जब इस बार मैं कर रही हूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि निर्णय तो इन सब चीजों का मैं ही ले रही हूँ। तो पिछले सप्ताह से मैंने निर्णय लिया कि अब मैं उनके काम में दखल नहीं दूंगी। तो मैं ये देख पाई कि इस पूरे सप्ताह में इस निर्णय पे बनी भी रही और मैं बहुत आराम में भी रही। ऐसा नहीं रहा कि कुछ देख रही हूँ तो परेशान हो रही हूँ, बोल नहीं रही, अंदर से कोई प्रतिक्रिया चल रही है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मैं देख पाई कि मैं अच्छे सहज भाव में बनी भी रही। कभी ऐसा लगा कि कुछ चीज नहीं हुई तो मैं आराम से बोल भी पाई कि भाई ये चीज कर दो या ठीक कर दो। स्टेप 5 से अपने निर्णय सहज स्वीकृति से लिया है या मान्यता से, ये दिखता है। और यदि मान्यता आधारित आचरण है तो दिखता ही है कि सहजता नहीं होती है, आराम में नहीं रहते हैं, विरोध या असहजता दिखती है। स्टेप 6 की बात करूं तो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के लिए स्वीकृति के भाव तो हैं, पर अभी आचरण में उतना निरंतरता में नहीं हो पाता है। और स्टेप 7 तो अभी अभी इंफॉर्मेशन ही है, वहां तक पहुंचने में तो अभी काफी समय लगेगा ऐसा दिख रहा है। एक्सरसाइज 2 की बात करूं तो मैं और शरीर अलग अलग इकाइयां हैं। अभी जब कौशल भैया ने शेयरिंग करा था तब मेरे को एक चीज उन्होंने वर्ड यूज करा था कि ये चीजें विचार में है कि दिख रहा है। तब मैं देख पाई कि हाँ, ये तो मेरे अपने विचार में ज्यादा चलता है कि सेल्फ है, अभी देखने में तो नहीं आया है। पर हाँ, यदि स्टेप 2 और 3 में देखें तो
सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, ये अच्छे से मैं खुद कर भी पाती हूँ, और मैं उसमें सेंटर में हूँ, ये दिखता भी है। इसके लिए यदि मैं एक उदाहरण दूं तो मैंने देखा कि मैं यदि सजग रह के मैं इंस्ट्रक्शन दूं कि मैं मुंह में खाना, हाथ को इंस्ट्रक्शन दी कि मुंह में खाना डालो, फिर जब मुंह में खाना चला गया तो उसका स्वाद जो मैं ले रही हूँ धीरे धीरे उसको खाकर, तो मैं महसूस कर रही हूँ, ये मैं देख करके मैं देख पा रही हूँ। और यदि दोबारा निर्देश दे रही हूँ कि फिर से हाथ से अपना खाना डालो, तो मैं ये इंस्ट्रक्शंस मैंने करके, ये स्टेप्स को मैं करके देख पाई कि मैं इसमें सेंटर में है, मैं निर्देश देती हूँ, शरीर मेरा माध्यम है तो वो उसके हिसाब से काम करता है। और यदि स्वाद की बात करें या संवेदना की, तो वो मैं ही रीड करती हूँ, ये मैं देख पा रही हूँ। स्टेप 4 की बात करें तो शरीर की व्यवस्था बनी हुई है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में शरीर में व्यवस्था है, ऐसा दिखता है। और बहुत सारी संवेदनाएं होती रहती हैं, इसको सजग रह के देख पाती हूँ कि कभी जहां मैं ध्यान ले जा रही हूँ वहां की संवेदनाओं को तो मैं पढ़ पाती हूँ, और जहां मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, जहां मैं पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, तो वहां ध्यान नहीं जाता है। स्टेप 5 से बात करूं तो निर्णय लेने का आधार्य मान्यता होती हैं, और इसमें मैं अपना एक संस्कार और देख पाई कि मैं ना दूसरों से अनुकूल भाव पाने के हिसाब से उनके अनुसार काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे को विरोध स्वीकार नहीं होता है। तो जो भी सामने वाले को ठीक लगता है उसके हिसाब से मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, ऐसा मैं देख पाई। स्टेप 6 से मैं देख पाती हूँ कि बाहर से होने वाली घटनाओं में से मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, सहज हूँ। काफी समय मतलब ध्यान सजग रह के यदि ध्यान देने की कोशिश करती हूँ मैं तो मैं अपनी कल्पनाशीलता में चलने वाली चीजों को मैं देख ही पा रही हूँ, उसको उसी समय, कभी कभी तो मैं उसी समय उसको समझ के और सहज स्वीकृति के हिसाब से कर पाती हूँ, और ज्यादातर समय पर नहीं ही हो रहा है, ये भी दिखता है। स्टेप 7 तो यहाँ पर भी अभी सिर्फ जानकारी के लिए ही है, वहां तक पहुंचने में तो यात्रा बहुत लंबी है और काफी समय लगेगा, ऐसा दिखता तो है। आगे की बात करें तो हैप्पीनेस मेरा इनेट नेचर है, इसकी स्वीकार्यता तो है, हाँ ये मेरे को एक्सेप्ट तो है, पर अभी ठीक से दिखा तो नहीं है, क्योंकि कभी मतलब कहीं कहीं प्रभाव में जीना हो रहा है, ये दिखता भी है। पर पहले के कंपैरिजन में देखें तो बाहर से खाने का अब बिल्कुल ही करीब करीब बंदी हो गया है। नहीं खाने का मन करता, बाहर कोई इच्छा भी नहीं होती है उन चीजों की। कपड़े के लिए भी बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि यही कपड़ा चाहिए या ऐसा मैं दिखूंगी, ऐसा पहनना चाहिए, उन चीजों पर भी अब उतना ध्यान नहीं जाता है। अब यदि एक कार्यक्रम की बात करें तो मैं मॉर्निंग सेशन में जुड़ी ही रहती हूँ। पहले तो मैं दोनों सेशन बहुत रेगुलर अटेंड करती थी, पर अभी एक सेशन तो दोनों कभी कभी कर पाते हैं, नहीं तो हिंदी का सेशन तो करती ही हूँ। एक और मैंने अपने अंदर जो मान्यता देखी वो ये देखी कि मैं ना हिंदी के लिए मेरे अपने भाव में मैं व्यक्त करूंगी तो बहुत अच्छे से करूंगी, ऐसा मेरे को लगता है। इंग्लिश में यदि मैं करूंगी तो मैं ठीक से नहीं होगा, मैं दिल से नहीं जुड़ पाती हूँ, ऐसा ये मैं देख पाई। पर यदि बाकी एक्सप्रेशन करना है तो मैं कर तो करती हूँ, आराम से करती हूँ इंग्लिश में, पर अंदर मान्यता में है कि नहीं अपने को तो हिंदी में ही करना है, क्योंकि हम दिल से जो चीज जोड़ते हैं वो हिंदी में ही होती है। ये भी मैं अपने आप में मैं देख पा रही हूँ।
अब दूसरों के साथ शेयरिंग का मन बनाया है तो कंटेंट की तैयारी कर रही हूँ। अभी संडे के जो डेमो सेशन होते हैं उसमें एक डेमो भी दिया था मैंने। हर डेमो देने की तैयारी में हर शब्द पे ध्यान जा रहा है, उस पर उसका क्या मतलब है वो चीज समझने में काफी स्पष्टता बन रही है। क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट जब पढ़ाती थी तो ये चीज की समझ तो थी कि जब हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती है। तो इससे ये भी लग रहा है कि जब यहाँ पर भी हम किसी और के साथ शेयर करेंगे तो अपनी समझ ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा देख पा रहे हैं। समय की बात करूं तो रोजाना 4-5 घंटे तो मैं आराम से निकाल ही पाती हूँ इस काम के लिए। और जैसी भी परिस्थिति होती है उस तरह कोई भागीदारी आई तो उसमें मैं अपना योगदान दे पाती हूँ। अभी की स्थिति की बात करूं तो काफी बहुत सुधार हुआ है पहले के मुकाबले में। तो उसके लिए मैं अपने जितने भी सभी मेंटर्स को के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को एक्सप्लोरर्स की जो शेयरिंग हुई और उनका जो कंटेंट शेयरिंग हुई, क्वेश्चंस हुए, उससे भी बहुत मदद मिलती है मुझे अपने चीजों को समझने में और सुधार करने में। तो इस यूएचवी कंटेंट के लिए मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता है सभी के लिए। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। दीदी मेरी तरफ से इतना ही है, अब मैं बहन को दे रही हूँ, वो अब अपनी शेयरिंग रखेगी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुनीता वर्मा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। जैसा मेरी बहन ने बताया, हमारे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है। मैं मॉर्निंग सेशन में 12वीं बैच से को भी मैंने मध्य से सुनना चालू करा था। 2012 में मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि यूएचवी की ऐसी कोई मॉर्निंग एक्टिविटी होती है। और मैंने 12वें सेशन में बहुत ध्यान नहीं दिया, बस कुछ बातें मेरे कानों में पड़ती रहती थी। क्योंकि मेरे पास उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था और वो मुझे अच्छी लगने लगी। तो मैंने 13वें सेशन को ध्यान से सुनना चालू करा। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने कोई यूएचवी की वर्कशॉप वगैरह नहीं करी है। मैं बस सुबह अपनी बहन के साथ घूमती हूँ, उसमें जो भी 45-50 मिनट में सेशन सुनती हूँ, उससे जो मेरी समझ बनी है उसी को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जब मैं घूमती हूँ और सुनती हूँ तो मैं कुछ वर्ड्स कैच करती हूँ और वर्ड्स पर काम करती हूँ। जैसे शर्मिला दीदी का एक जो शब्द है, आप बेहोशी में रहते हैं, उससे तो मैं बहुत ज्यादा आकर्षित हुई। तो मेरे को समझ में आया कि इसको दूर करने के लिए हमको सजग रहना पड़ेगा, और सजग रहने के लिए हमें अपनी कल्पनाशीलता में चलने वाले विचारों को देखना पड़ेगा और उनके लिए सजग रहना पड़ेगा। जब मैंने ये देखा कि मैं अपनी कल्पनाशीलता में चलने वाले विचारों पे सजग रहती हूँ, उनके प्रति सजग रहती हूँ, तो मैं वर्तमान में जो काम करी वो भी मैं बड़ी सजगता से करती हूँ। और वो कार्य थोड़े अच्छे तरीके से पूरा होता है। और दूसरी बात ये कि मैं जैसे बहुत सारे काम होते थे तो बहुत सारे काम में से कुछ काम भूल जाती थी। पर अब मैंने ये देखा कि अगर मैं सजगता रख रही हूँ तो मेरे काम भी अच्छे से हो रहे हैं, और काम अच्छे से होने के साथ ही मैं कामों को याद रख पा रही हूँ और कामों को बिल्कुल समय से करती हूँ। तो उससे जो दिमाग में उलझन रहती थी वो करीब करीब खत्म हो गई। मैं बहुत खुश और बहुत समभाव में रहती हूँ। दूसरा शब्द जिससे मेरा ध्यान आकर्षित करा था वो है मान्यता। मान्यताओं के कारण हमारे में ये मैं देख पाई, समझ पाई कि मान्यताओं के कारण हमारे में विरोध या स्वीकृति का भाव आता है। हम तथ्य को वेरीफाई करे बिना अपनी धारणा बना लेते हैं। अगर धारणा सही बनी तो भाव स्वीकृति के होंगे, और धारणा गलत बनी तो भाव विरोध के होंगे। मैंने देखा, अगर हम धारणा बनाने के पहले अगर तथ्य को वेरीफाई कर लें तो हमारी समझ सही बनती है।
जैसे मैं कल की एक आपको बात बताती हूँ। एक फैकल्टी ने दूसरी फैकल्टी जो कि मेरी पीएचडी स्कॉलर थी, मेरे से आकर उसकी शिकायत करी। पहले का वक्त होता तो मैं बिना चीजों को वेरीफाई करे भड़क जाती और जिस फैकल्टी की शिकायत हो उस पर बहुत गुस्सा करती। पर कल जब मेरे पास ये शिकायत आई, मेरा कोई भाव नहीं बिगड़ा, मैं विचलित भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि बिना वेरी तथ्य को वेरीफाई करे मुझे कोई मान्यता नहीं बनानी है। मैं शांति से अपना काम करती रही जो मैं काम कर रही थी। और लंच के बाद मैंने उस फैकल्टी को बुलाया और मैंने शांति से केवल इतना कहा, देखो मैंने ये सुना है, ये तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकती हूँ, पर अगर तुम नहीं कर रही हो तो बहुत ही अच्छा, और अगर तुम ये गलती कर रही हो तो आगे से ये गलती करना मत। तो मैं अपने हारमोनी समभाव में रह के और मैंने बस उतना उसको बोला और वहीं बात खत्म हो गई। इसके बाद मैं ये भी देख पाई, मैंने एक और देख पाई कि अगर हमारी मान्यता सही हो तो हमारे भाव भी सही रहते हैं और उससे दुनिया में मिराकल हम कर सकते हैं। ये मैं आपको अपने साथ घटित एक घटना से बता सकती हूँ। 5 वर्ष पूर्व मेरी माता जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और वो भी कैंसर 4th स्टेज में डिटेक्ट हुआ था, जो कि उनके पूरे शरीर में ब्रेन से लीवर तक फैल गया था, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था और हमारी कल्पनाशीलता में भी नहीं था कि उनको कैंसर होगा। जब जांच होने के बाद डॉक्टर ने हमें मुझे रिपोर्ट बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज्यादा समय नहीं है और बिल्कुल लास्ट स्टेज में कैंसर है। मेरा पहला भाव जो बना वो यह बना कि कोई बात नहीं, समय कम है, पर जितना समय हम बहुत हंसी हंसी खुशी और अच्छे से बिताएंगे। तो मैं, मेरी छोटी बहन और जब मेरे पिताजी भी थे, हम तीनों ने उनकी देखभाल एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल और एक अच्छे भाव से करी। और हमने उनको तो ये बताया ही नहीं कि वो इतनी बीमार है, और उनका जो बैकग्राउंड है उससे उतना उनके लिए समझ पाना भी पॉसिबल नहीं था। फिर 3 महीने बाद उनका फिर से सीटी स्कैन हुआ और मैंने भी रिपोर्ट पढ़ ली थी और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बिल्कुल सरप्राइज था, क्योंकि उनका कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया था। डॉक्टर ने कहा, दीदी आप तो महाकाल हो यार। और ट्रीटमेंट के नाम पर खाली उनकी एक कीमो और 10 रेडिएशन हुए हैं और वो दवाइयां खाती है बस। और वो आज 5 साल बाद भी कैंसर रहित और हमारे साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। ये मेरा एक मैं देख पाई। जब मैं सब में आगे मैं ये बताती हूँ और मैं क्या सीख पाई। जब मैं सब सुबह घूमती हूँ तब मैं ये मैं ये देख पाई कि हमारे दो भाग हैं, हमारा शरीर और मैं। और हमारे मैं की अभिव्यक्ति के लिए बाहर की दुनिया में को उसकी जो सूचना को व्यक्त करना है वो हम शरीर से व्यक्त करते हैं। मैं यह देख पाती हूँ कि जब हम सुबह घूमते हैं तो हमारा शरीर मैं हमारे शरीर को सूचना देता है, जिसके कारण हम चलते हैं और चलने के साथ आसपास की जो प्रकृति है, चिड़िया की चहचहाट, अब आसपास की हरियाली है, वो सूचना हमारा शरीर मैं को देता है। और इस सूचना के आदान प्रदान से हमारा मेरा जो भाव बनता है वो एक बहुत सम भाव बनता है और उससे मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मैं यह भी देख पाती हूँ कि प्रकृति में एक व्यवस्था है और उसके व्यवस्था और सह अस्तित्व है, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे हाथ और पांव एक सिंक में चलते हैं और उनकी एक व्यवस्था है और वो उस व्यवस्था से ही चलते हैं। और वो व्यवस्था जो हमारा मैं है, वो जो सूचना देता है उससे वो व्यवस्था चलती है। मैं एक और चीज समझ पाई कि राइट इवेल्युएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, ओवर इवेल्युएशन और अंडर इवेल्युएशन क्या होता है। एक समय ऐसा था जब क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा दो तो लगता था अरे हाँ वाह हम कितने अच्छे टीचर है, या किसी दिन हमने टॉपिक अच्छा डिलीवर नहीं करा तो लगता था कि मतलब बहुत बुरा फील होता था। पर अब मुझे ये समझ आया कि हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव करेक्ट होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो उसको इस तरीके से समझें
क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वो टॉपिक बच्चों को सिखाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम उस टॉपिक को अच्छे से समझें और उस टॉपिक को इस तरीके से समझाएं कि बच्चे उसको समझ पाए, उनकी समझ के हिसाब से उसको समझाएं। तो अब मैं जो पढ़ा पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं एक सही समझ के साथ पढ़ा पाती हूँ। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव होता है कि बच्चे शायद उसको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे, और क्लास एक हार्मनी के साथ होती है, उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं आती है। तो अभी मेरी इतनी ही समझ बन पाई है। मैं पर ये देख पाती हूँ कि मैं अब काफी खुश और समभाव में रह पाती हूँ। और मैं जैसे कल मैंने अपना पूरा आज शेयरिंग देनी थी, तो पूरे दिन मैं अपने को इवेल्युएट करती रही, तो मैंने ये देखा मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत खुशी से बीता। मैंने घर आके भी बोला, पर मैंने 2 बार अपना कंट्रोल खोया था। एक एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने मेरे से झूठ बोला और एक फैकल्टी ने झूठ बोला। आई लॉस्ट माई कंट्रोल, और मैं उसको इवेल्युएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने वो कंट्रोल क्यों खो दिया। पर मैं अभी नहीं हो पाई कि उन्होंने झूठ बोला तो मैंने अपना कंट्रोल, ये 2 ही बार था जब मेरा भाव बिगड़ा। बाकी समय मैं बहुत खुश और समभाव में थी, अपनी ड्यूटी को भी एंजॉय कर रही थी। और घर का माहौल भी अब हमारा, हम 2 बहनें हैं जिनका बिल्कुल विपरीत नेचर है, पर अब हम समझ के साथ रह पाते। पहले कन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाते थे, और अब हमको लग रहा है हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ कि हम दोनों अपनी अपनी स्पेस अपने स्वभाव के हिसाब से देते हैं, और काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ अ, मम्मी को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। और बस इतना ही मेरा है। बस जो मेरे लिए अभी अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है कि झूठ बोलने पे मैंने 2 बार क्यों कंट्रोल लॉस करा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ क्या मान्यता है, पर मैंने अभी अपनी कोई मान्यता फाइंड आउट नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग खत्म करूंगी। और मैं कितना समय दूंगी, ये मेरे को ऐसी मान्यता लगी, मैं समय इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं बचपन से बहुत मैंने पढ़ाई करी, और उससे मैं जो भी आज स्थिति में हूँ, तो मेरी ये मान्यता बन गई है कि मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो पढ़ना है। ऐसा मैं फाइंड आउट कर पाई, इसलिए मैं किसी और एक्टिविटी में कम टाइम देती हूँ। और मतलब अब समय देने के हिसाब से मैं इतना समझ पाई कि मैं अब अपनी बहन के साथ इस चीज के लिए तैयार हो गई। हमारे यहाँ ऑफलाइन यूएसबी वर्कशॉप एक भी नहीं हुई है, तो मैं वो हमारे कॉलेज में करवाऊंगी और उसमें मैं पार्टिसिपेट भी करूंगी। इतनी अभी मेरी भागीदारी के लिए मैं तैयार हूँ। सभी को नमस्ते। और ये जो बहुत यूजफुल कंटेंट रिसर्च करके बना है, वो आज के जो संदर्भ में मैं जो बच्चों के साथ 34 साल से रह रही हूँ, मुझे बहुत उपयोगी लगता है। तो जो मेरी बहन है, हमारे एआईसीटी ने यूएचवी का एक कंटेंट कंपलसरी एक लेक्चर रख रखा है, तो फॉर्मेलिटी में होता है। पर इस बार पिछले बार मैंने हमारे विभाग में मेरी बहन से वो सारे लेक्चर्स कंडक्ट करवाए कि वो सही तरीके से हो, सही तरीके से डिलीवर हो। मेरी बहन ने उनको इवेल्युएट भी करा, और हमको एंड में ये लगा कि बच्चों ने काफी उसको एंजॉय करा क्योंकि सही तरीके से उनको समझाया गया। और उन्होंने मेरी बहन से ये पूछा भी कि आप क्या आगे भी हमको ये कंटेंट डिलीवर करेंगी। तो मेरा ये भी कंक्लूजन है कि ये बहुत उपयोगी, मतलब मैं क्योंकि एकेडमिक्स में हूँ, ये एक बहुत उपयोगी रिसर्च और कंटेंट डेवलप करा गया। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जी, धन्यवाद देखिए, संगीता दीदी और सुनीता दीदी, आप दोनों की शेयरिंग भी बहुत अच्छी रही है। जी नमस्ते। नमस्ते संगीता जी और सुनीता जी। नमस्ते दीदी। दोनों की शेयरिंग बहुत ही बढ़िया रही। मैं पहले संगीता जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि हम लोग पुणे में पहली बार मिले थे। जी दीदी। और अ, उस समय जो आपके अंदर कंफ्यूजन था वो बहुत क्लियरली दिखाई देता था कि हाँ। कुछ आई सपोज अंदर जो अंतर्द्वंद रहता था उसको आप थोड़ा थोड़ा
व्यक्त करते थे, आपके प्रश्नों में वो दिखाई देता था। बट जैसे जैसे समय बीता है और आपने अपने अंदर जो काम किया है, उससे आपके अंदर जो ठहराव आया है, अम, जो स्थिरता बनी है, वो बहुत क्लियरली अभी दिखाई पड़ती है, जैसा कि सुब्बाराव जी भी मेंशन कर रहे थे। और ये जो आपने निर्णय लिया अम, अपने मदर के संबंध को लेकर, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा निर्णय है। और कई बार बहुत से हम लोग ना लाइफ में कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो असल चीज है जिसके बारे में ध्यान करें या ध्यान दें जिसको, वो छूट जाती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपना समय दे पा रहे हैं। अक्सर जब कोई हमारा फैमिली मेंबर हमारे साथ नहीं होता है, तो हम वो बातें याद करते हैं, और अक्सर बहुत लोग गिल्ट में चले जाते हैं, क्योंकि फिर लगता है कि हम जब कुछ कर सकते थे तो हमने नहीं किया। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप ये कर पाए ना। बहुत से लोगों की फैमिली कंडीशन ऐसी होती नहीं है जो कि इतना सब कर पाए। तो आप कर पाए, आपने ये निर्णय लिया और आप इतना समय दे पा रहे हैं। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप दोनों ही ये जो पॉजिटिविटी है इसको बनाए हुए हैं फैमिली में। और ये तो तय है कि हमारे अंदर जो भी भाव विचार होते हैं, उनका प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। तो जितना जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, जितना जितना हम अपने अंदर भाव विचार सही रखते हैं, उतना उतना शरीर भी हार्मनी में रह पाता है। उसमें डिस्टरबेंस हम नहीं क्रिएट करते अपनी तरफ से। तो एक बात तो ये है कि शरीर में जो खान पान का है वो सब देखा जाए, शरीर के लिए जो आवश्यक है वो दिया जाए। बट साथ ही साथ हमारा भाव विचार, हम किस तरह से दूसरे के साथ पेश आते हैं, हम अपनी स्थिरता नहीं खोते हैं, हम दूसरे को समझाने के लिए, बदलने के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनकी जो आवश्यकता है उसको देखकर दूसरे के साथ हम ना अपने संबंध का निर्वाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, जो कि मुझे लगता है जैसे जैसे समझ बढ़ती है तभी हो पाता है। तो आप दोनों को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत आप दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपस में मिलकर। और सुनीता जी के लिए मैं कहूँगी कि आप ज़रूर थोड़ा समय निकाल कर वो जो वर्कशॉप है उसको अटेंड कर लें। आपने कहा भी कि आप अपने कॉलेज में करने वाले हैं और उसमें पूरी तरह भाग लेंगे, तो वो बहुत अच्छा होगा। उससे एक जो फाउंडेशनल बेस है, उस बेस के साथ जब आप मॉर्निंग सेशन को फिर सुनेंगे तो और क्लैरिटी हो पाएगी। जैसा कि आपने कहा संस्कारों का और कुछ कुछ जो अभी क्लैरिटी नहीं बन रही है, वो धीरे धीरे बनेगी ही। और ये बात मुझे कहनी थी कि अभी जो आप दोनों समय बिताते हैं साथ में, और जो जैसा कि आपने कहा कि ना भागीदारी, संगीता जी ने बताया कि पास बैठ के मदर के साथ रहते हुए वो ये काम कर पाती हैं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरे से अलग होके इस काम को नहीं कर रहे, दूसरे को भी समय दे रहे हैं, उनके साथ बैठकर भी ये काम कर रहे हैं। ये दोनों काम हो सकते हैं। अभी अक्सर हम लोग क्या समझते हैं कि इसको टाइम देना मतलब दूसरे से टाइम निकालना, अलग करना। तो ये जरूरी नहीं है, दोनों साथ साथ में भी हो सकते हैं, जैसा कि संगीता जी ने अभी बताया। तो इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारा काम हुआ है आप दोनों के अंदर। सुनीता जी ने बहुत सारा उदाहरणों के साथ बताया, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने वर्कशॉप नहीं भी किया है, और लेकिन संगीता जी के सानिध्य में रहते हुए आपने इतना सब अपने अंदर काम शुरू कर दिया, और आप इसको इससे जो आप में बदलाव आया है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।
और बहुत बहुत शुभकामना आगे के लिए। धन्यवाद दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैंने आपसे एक चीज सीखी। अगर किसी चीज को, जैसे आपका जो इस सब्जेक्ट की समझ जितनी गहराई है, उससे मैंने ये सीखा जो करना है इतनी गहराई से करना चाहिए। जी, हम सभी प्रोसेस में हैं। जैसे कि कईयों ने थोड़ा पहले शुरुआत करी, कई बाद में शुरू कर रहे हैं, बट सारे प्रोसेस में हैं, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जी, जी। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू। यू सो मच।